वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024। जी हाँ, इस दिन जुपिटर और वीनस का परिवर्तन योग एक्टिवेट हो रहा है। इसे संजीवनी योग भी कहा जाता है। वीनस का सैजिटेरियस साइन में जाना और जुपिटर का टॉरस साइन में जाना, दोनों ही परिवर्तन कर रहे हैं, एक एक्सचेंज योगा क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जो शुक्र ग्रह है उसका डिफॉल्ट साइन है टॉरस और जुपिटर सैजिटेरियस राशि को रूल करते हैं। तो इनका परिवर्तन योग क्रिएट करना, संजीवनी योग क्रिएट करना आपके जीवन में क्या नया लेकर आ रहा है, इसे मैंने रखा है दो ऑप्शंस में। आपकी लाइफ है, करियर है, लव है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, क्रश है, किसी एक्स का इंतज़ार है आपको, या फिर बिजनेस रिलेटेड जानना चाहते हो कि इस एक महीने में आपके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। तो बस आपको स्क्रीन पे दिए गए ऑप्शन देखने हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है और अपनी रीडिंग को एंजॉय करना है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने सबसे पहला ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए बता दूं कि 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024, पहले मैं बात करूंगी रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी लग रहे हैं और इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है उनके रिलेशन में काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। तो वीनस का जुपिटर के साइन में जाना और जुपिटर का वीनस के साइन में आना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पहले तो ये लग रहा है कि जिसको भी आप प्यार करते हो, इस एक महीने में उस इंसान को आपके प्यार के लिए बहुत सारे ऐसे विचार आने वाले हैं जो कि आगे चलकर एक स्टेबल डिसीजन को दिखा रहे हैं। यानी कि शादी का अगर आपने विचार बनाया है कि मेरी शादी इस इंसान से हो जाए जिससे मैं प्यार करती हूँ, वैसे ही ख्याल उस इंसान के दिमाग में भी अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ये ट्रांजिट जो हो रहा है, परिवर्तन योगा जो क्रिएट हो रहा है, ये एक महीने के लिए हो रहा है, ऑलमोस्ट एक महीना है। उसमें कई बार ये डिसीजन पर्सन लेना चाहेंगे कि मुझे इसी से शादी करनी है। बहुत लोगों के लिए ये बहुत लंबे टाइम बाद एक्सचेंज योगा का निर्माण हो रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी ज्ञान रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको पता होगा कि जुपिटर अगर आपकी कुंडली में यानी कि बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है, डिग्निटी वाइज वीक है, अफ्लिक्टेड है, डेबिलिटेटेड है, या किसी ऐसे घर में जुपिटर बैठे हैं जो आपके लॉस को दिखाता है, तो आपके रिलेशन हो या लाइफ हो, हेल्थ हो, करियर हो या मैरिज हो नहीं पाती। बहुत डिले देखना पड़ता है और बहुत लोगों को लगता है कि जुपिटर जैसा इतना शुभ ग्रह मैरिज ना होने का कारण कैसे बन सकता है, वो फिर मैं आपको कभी किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। पर बिना जुपिटर के सही हुए शादी हो, रिलेशन हो या लाइफ में किसी भी एरिया में एक्सपेंशन हो नहीं पाती। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये एक महीना जिसे आप प्यार करते हो उस पर्सन से प्रपोजल मिल सकता है। कोई नया मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हो, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन वो प्लान बीच में ही अधूरा रह गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी या किसी वजह से डिलेज आ रहे थे, तो अब वो डिलेज ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि ये दोनों ही बहुत शुभ ग्रह हैं, दोनों ही ऑपोजिट है नेचर में। जुपिटर दिखाता है ज्ञान, आपका विजडम, आपकी फिलॉसफी, आपके प्रिंसिपल्स, आपके ट्रेडिशन, आपका मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं,
और फीमेल्स के लिए जुपिटर आपके पति कारक ग्रह माने जाते हैं। बिना जुपिटर के सही हुए फीमेल्स की मैरिज नहीं हो पाती। और अगर मैं वीनस की बात करूं तो काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो लोग मेल यहाँ पे वीडियो सुन रहे हैं, आपको आने वाले दिनों में प्रपोजल्स आ सकते हैं मैरिज के, या फिर फ्रेंडशिप के लिए कुछ ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जो आपको भी लगेगा कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये हो रहा है। अटेंशन बहुत मिलेगी आपको फीमेल की, और आप अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी हाइजीन, अपने एस्थेटिक, अपनी लुक्स, अपनी अपीयरेंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। ये टाइम अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े डिसीजन को लेने का टाइम है। अगर काफ़ी टाइम से आपके दिल में किसी इंसान को प्रपोज करने का विचार है और आप उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे, तो ये एक बेस्ट टाइम है। कुछ लोगों के लिए एक्स वापस आ सकते हैं। अगर उनके भी बर्थ चार्ट में जुपिटर और वीनस की प्लेसमेंट सही है, वो किसी मैलिफिक से एस्पेक्ट नहीं है, कंबस्ट नहीं है, अफ्लिक्टेड नहीं है, या डिग्निटी वाइज कमज़ोर नहीं है, या डिग्री वाइज कमज़ोर नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया समय है शादी के बंधन में बंधने का। किसी एक्स से दोबारा रिलेशन में एक नई बिगनिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको लिविंग रिलेशन में पर्सन अपना ऑफ़र दे दें, या कह दें कि चलो हम साथ में लिविंग में रहते हैं और फिर आगे चलकर शादी करेंगे। तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड से सडन डिसीजन लाइफ में लेने का टाइम आ चुका है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। जो लोग कपल्स हैं, मैरिड हैं और यहाँ रीडिंग सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कंसीव करने का, मैरिज को बहुत साल हो गए हैं, तो ये एक बेस्ट टाइम है। गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू कंसेप्शन। और इस टाइम पे लिया गया कोई भी सजेशन, चाहे वो मेडिकल हो, लीगल हो, या रिलेटेड टू करियर हो, प्रोफेशन हो, ये डिसीजन आपको फेवर ही करेगा, फॉर्चून लेकर आएगा। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन इंडिकेट कर रहा है, तो कुछ नया डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में होने वाला है। या तो आप नए घर में जाने वाले हो, नया कोई व्हीकल लेने वाले हो, नई इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी खरीदना, नई जगह पर अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना, रीइस्टैब्लिश करना। समथिंग इज़ मेजर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सून। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग धर्म कर्म के कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रह हैं हाईली ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं। जुपिटर माने जाते हैं देवताओं के गुरु, और जो शुक्र ग्रह हैं वो असुरों के गुरु माने जाते हैं। तो संजीवनी योगा का क्रिएट होने का मतलब है कि आपकी लाइफ में लॉन्ग टाइम से जो रिकवरी या हीलिंग नहीं हो पा रही थी, घर में किसी को हेल्थ इशू था, या आप काफ़ी टाइम से मेंटली या इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे, ये वो टाइम है कि आपका मन करेगा पार्टी करने का, घूमने का। बेसिकली आपका मन करेगा लाइफ को एंजॉय करने का, चाहे वो लोगों के साथ घूमना हो, अकेले ट्रैवल करना हो, कॉन्सर्ट्स में जाना, वर्कशॉप्स अटेंड करने, मेडिटेशन करना, नया कोई स्किल सीखने का मन करेगा। कुछ लोग अपना खुद का नया काम खोलना चाहते हैं, वो खुल जाएगा। कुछ लोगों को गुरु की तलाश है, मेंटोर की तलाश है, टीचर या गाइड की तलाश है, तो ये बेस्ट टाइम है। संजीवनी योगा का मतलब ही ये होता है कि मैजिकल तरीके से अब आपकी लाइफ एक नया टर्न लेने वाली है। तो ये टाइम हीलिंग, मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट है। ये टाइम शॉपिंग के लिए बेस्ट है। ये टाइम नए घर में जाने के लिए बेस्ट है। ये टाइम रिलेशन में कोई बड़ा
डिसीजन लेने का टाइम है। अगर लंबे टाइम से आप मैरिज जैसे डिसीजन को नहीं ले पा रहे थे तो ये टाइम आपको वो हिम्मत देगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि अगर कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा तो दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में अगला आने वाला इंसान सोलमेट नहीं है या आपके कंपैटिबल नहीं है। इस टाइम सोलमेट भी मिल सकते हैं, इस टाइम मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है और कुछ लोगों को नए पर्सन से प्रपोजल मिलना हाईली मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। बार बार मैं कई बार आप लोगों के कार्ड्स को देख चुकी हूँ और मुझे 3 से 4 डेक में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिली है, ऑलमोस्ट 90% कि ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है आपके जीवन में फॉरगिव एंड फॉरगेट करने का। बाकी डिसीजन इज़ योर्स, दिस इज़ जस्ट अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, माफ़ कीजिएगा, नॉट कलेक्टिव, दिस इज़ जनरल पिक ए कार्ड रीडिंग, बट मास लेवल की एनर्जी आ रही है तो कंसल्टेशन तो बनता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले पर्सनल कंसल्टेशन आप किसी से भी ले सकते हो, नहीं तो अपने घर के बड़ों की एडवाइस या गाइडेंस के अंडर अपने डिसीजन को आप ज़रूर लीजिएगा, फ़ायदा रहने वाला है। राशियां यहाँ पे मुझे सारी ही नज़र आई हैं क्योंकि यहाँ सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं और ये जुपिटर और वीनस का जो परिवर्तन योग है वो सभी राशि वालों पर इक्वल असर देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉरस या सैजिटेरियस को इसका फ़ायदा होगा, सबको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है जुपिटर एंड वीनस। थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के जीवन में वीनस एंड सैजिटेरियस जो एक्सचेंज योगा क्रिएट कर रहे हैं यानी कि परिवर्तन योगा, वो क्या फ़ायदा लेकर आएगा, वो नया क्या आपके जीवन में देने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह हाईली ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं, बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। पहली बात तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के एक्सचेंज में आ रहे हैं। मैरिज इज़ हाईली इंडिकेटिव ऑन द कार्ड्स। अगर मैरिज से रिलेटेड आपको लंबे टाइम से दिक्कत आ रही है, आप मैरिज जैसे डिसीजन को नहीं ले पा रहे थे या आपको कोई अच्छा ढंग का प्रपोज़ल नहीं आ रहा था, कोई ऐसा मैच नहीं मिल रहा था जो आपको लगे कि हाँ दिस इज़ द राइट पर्सन टू गेट मैरिड टू, तो ये वो टाइम है जो आपके अंदर एक पैशन के साथ साथ एक विजडम, एक बैलेंस एंड कहीं ना कहीं एक कंपोजर क्रिएट करेगा। आप डिसीजन ले पाओगे और ये डिसीजन गलत नहीं होगा। इस टाइम पर लिया गया डिसीजन बहुत लोगों के लिए माइलस्टोन क्रिएट करेगा फ्यूचर को लेकर। ये वो टाइम है जब पास्ट को फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है एंड स्टेप इन करना है न्यू डायमेंशंस में। न्यू बिगनिंग्स आपके रिलेशन में या लाइफ में होने वाली है। कुछ लोगों के लिए अचानक से आपका कम्युनिकेशन किसी एक्स पर्सन के साथ दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर और वीनस जो हैं ये दोनों ही लाइफ में स्टेबिलिटी और मैरिज की फाउंडेशन को दिखाते हैं। ये दोनों ग्रह किसी की भी कुंडली में अगर कमज़ोर होते हैं, बर्थ चार्ट में अगर इन ग्रहों की स्ट्रेंथ, डिग्री या ये डेबिलेशन में है, ये किसी एविल प्लैनेट से दृष्ट है या कंजंक्ट है, तो ऐसे केस में लोगों की मैरिज में बहुत डिले होता है, डिवोर्स हो जाते हैं और जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो इन दो ग्रहों का मजबूत होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वो टाइम है आपकी लाइफ में जब आपकी तरफ ऑपोजिट जेंडर का सडन इंटरेस्ट बनेगा। लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे और आपका भी लोगों की तरफ इंटरेस्ट जाएगा कि हम नए रिलेशन बनाएं। रिलेशन बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनसे
लव रिलेशन बनाना चाहते हो, आपका दिल करेगा कि लाइफ में कुछ नया होना चाहिए, नए दोस्त, नए लोग, नई एनर्जी, नई एक्साइटमेंट, एडवेंचर। और ये टाइम आपको पैसों के लिहाज से बहुत फ़ायदा देने वाला है। दोनों ही पैसों के ग्रह हैं। जुपिटर भी मनी को दिखाते हैं, बिजनेस को दिखाते हैं, टीचिंग्स को दिखाते हैं, विजडम को दिखाते हैं, नॉलेज को दिखाते हैं, लाइफ में एक्सपेंशन को दिखाते हैं। जुपिटर अगर आपका वीक है आपकी कुंडली के अंदर, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं मिलती, ज़िंदगी बस वहीं रुकी रुकी सी रह जाती है। उसी तरह वीनस मेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह है। शुक्र ग्रह अगर आपका कुंडली में कमज़ोर है, पीड़ित है, डिग्री वाइज या स्ट्रेंथ वाइज पावरलेस है, तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह पाते। पहली बात, मैरिज ही नहीं हो पाती। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 30 क्रॉस कर जाते हैं, 40 क्रॉस कर जाते हैं, मैरिज नहीं हो रही। उनका कहीं ना कहीं वीनस जो है वो डेबिलेशन में है, या किसी ऐसे घर में वीनस बैठा हुआ है जो लॉस का हाउस है, या डिग्री वाइज वीनस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट कर सके। तो इनकी रेमेडीज़ भी होती हैं, जुपिटर की भी और वीनस की भी। खैर मैं रेमेडीज़ पे नहीं जाऊंगी बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझसे रेमेडीज़ पर्सनल कंसल्टेशन में जान सकते हो। सबके लिए अलग रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स अलग हैं, डेस्टिनी अलग है, तो उसके सोल्यूशन भी अलग है। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली बनवाना चाहते हो या अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस डिटेल में जानना चाहते हो, तो मेरे साथ आप कंसल्टेशंस ले सकते हो। जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। एक तो फ़ायदा आपको मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ में डेफिनेटली होगा। बहुत टाइम से अगर कपल में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या मैरिटल लाइफ में रोमांस नहीं लग रहा, या फिर एक्साइटमेंट नहीं लग रही, तो ये टाइम आपके पार्टनर से आपको कुछ नया ज़रूर देखने को, सुनने को, फील करने को मिलेगा। शादीशुदा जीवन में रौनक, वो चमक, वो नई रंग और बहार फिर से लौटती नज़र आएगी। पार्टनर कॉम्प्लीमेंट देंगे, पार्टनर कोई सरप्राइज़ देंगे। आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो कोई नया ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अचानक आपको कह सकते हैं कि चलो हम कहीं पे घूमने चलते हैं, और वो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा और एक नयापन भी देगा। इस टाइम पे ना काफ़ी लोगों को कुछ नया करने का मन करेगा। ब्यूटी की तरफ ध्यान जाएगा, शॉपिंग की तरफ ध्यान जाएगा, ज्वेलरी की तरफ ध्यान जाएगा, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा। क्योंकि वीनस है आपकी ब्यूटी, एस्थेटिक, क्रिएटिविटी, आर्ट, और कहीं ना कहीं वीनस है कि आप किसी चीज़ को कैसे फील करते हो। वो ग्रैटिट्यूड है, वो सेटिस्फैक्शन है। और कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं। मैंने बताया भी है कि कुछ लोगों के एक्स को आपकी कमी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खटकने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे उनका भी वीनस और उनका जुपिटर रिलेशन में कहीं ना कहीं फेयर जजमेंट ट्राई करना, एफर्ट डालना, उसके लिए उनको ट्रिगर करेगा। और ये पर्सन को अपनी गलती भी रियलाइज़ होगी, और कहीं ना कहीं वो अपने हार्ट चक्रा, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा, इन तीनों चक्रास को फील करेंगे अपने बॉडी के अंदर। उन्हें वो ऊर्जा महसूस होगी। ये एक महीना आपको नया रिलेशन भी मैनिफेस्ट कर सकता है। और कुछ लोगों के तो मुझे लग रहा है कि इस एक महीने में पैसों से कोई फ़ायदा होने वाला है। कहीं से पैसा आ सकता है, जैसे होता है कि हमने कई बार पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं और हमें रिटर्न की वेट होती है कि इस बार अच्छा खासा रिटर्न मिले या अच्छा इंटरेस्ट मिले। तो इस तरह का आपको फ़ायदा मॉनेटरी टर्म्स में भी होगा। संजीवनी योगा जब बनता है तो कोई ऐसी बीमारी जो आपको बहुत टाइम से ट्रबल दे रही है,
जिसमें रिकवरी नहीं हो पा रही, हीलिंग नहीं हो पा रही, ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे डॉक्टर से ली गई दवा, वैद्य से ली गई दवा, इस टाइम पे किसी से कंसल्टेशन लेना आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अपनी किसी तरह से पूजा करवा लो, अपने स्पेल करवा लो, किसी टारो रीडर से कंसल्टेशन ले लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले लो, किसी से अपनी लाइफ को लेकर लंबे टाइम से टेंशन में चल रहे हो और चाहते हो कि उस इंसान से आपको सच्चाई जाननी है कि आखिर वो आपके रिश्ते में करना क्या चाहता है। तो अगर आप खुद भी उस इंसान के पास जाकर बात करोगे तो आपको सच सुनने को मिलेगा। बाकी गाइज, ट्रैवलिंग के लिहाज से ये टाइम बहुत ही बेस्ट है। इस टाइम पे काफ़ी लोगों का ध्यान ट्रैवलिंग की तरफ जाएगा। अब तक तो मुझे लग रहा है कुछ लोग फ़ोन पर सर्च कर रहे होंगे, ट्रैवल वीडियोस देख रहे होंगे, ब्लॉग्स पढ़ रहे होंगे, वेबसाइट्स पे जा रहे होंगे, ट्रैवल रिलेटेड आइटनरी बना रहे होंगे। लेकिन अब आपका एक्शन मोड एक्टिव होगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक्शन ओरिएंटेड है। तो आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। सभी राशि वालों पर इसका असर होगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में आपको लिखना है जुपिटर एंड वीनस थैंक यू गॉड। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाई चांसेस हैं इस एक महीने में शादी का रिश्ता भी आ सकता है। कहीं बात चल रही है तो शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, और किसी से मैरिज रिलेटेड प्रपोजल मिलना या कोई नया ऑफर आ जाए किसी नए पर्सन से, वो भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।